अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने चैनल पे आप सब दोस्तों को काफ़ी अरसे बाद वेलकम करता हूँ। कुछ डोमेस्टिक मसाइल और कुछ कारोबारी मसाइल की वजह से मैं पूरा 1 साल अपने चैनल से गैर हाज़िर रहा। कोई नई वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह मैंने अपना एक नया सेटअप अभी बना लिया है चैनल के वीडियोस के लिए। तो आज मैं अपने ज़ाती कपड़े की कटिंग करूँगा और ये रूटीन से हट के इसकी डिज़ाइनिंग चेंज है। जैसे कि आपको यहाँ पेपर के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है हिंदी गला, यानी इसमें ना कॉलर होगा ना बैन होगा। और कनी बाजू का मतलब ये है कि कपड़े का जो पक्का किनारा जिसे हम कहते हैं, तो इसकी कनी बाजू होंगी। तो चूँकि इसका डिज़ाइन अलग है तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना लूँ, तो इससे आपके इल्म में इजाफ़ा भी हो जाएगा। इसकी मैंने हाफ़ कटिंग की है, इसलिए भी मैंने दे दी है। अब ये नाप अगर आप देखें तो कमीज़ की लंबाई 39 इंच, तीरा 18.25, डाउनिंग इसकी 3 इंच है और बाजू इसकी है 22.5, छाती 41, कमीज़ की चौड़ाई 25 और 25.5, गला है 15.5 इंच का। तो अभी इसकी कटिंग करते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें तीरा नहीं है, तो तीरे के बग़ैर की कमीज़ की कटिंग होनी है। और इसमें दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो आपको सिखाऊंगा कि बग़ैर तीरे की कटिंग में जो एहतियाती कुछ चीज़ें होती हैं वो क्या होनी है। इंशाल्लाह जब आगे कटिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है कि कमीज़ की लंबाई अगर 39 है तो आपने सिलाई का मार्जिन दामन का और ऊपर गले के पास सिलाई होनी है तकरीबन 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा आपने फ्रंट रखना है। और इसी तरह आपने बैक भी 39 के साथ 2 इंच एक्स्ट्रा रखने के बाद यानी 41 के साथ आपने तीरे का हिस्सा भी ज़्यादा बढ़ाना है, यानी 39 जमा 2 41 और 41 के साथ 3.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, यानी 44.5 इंच आपने बैक की कटिंग रखनी है अपने पास और 41 इंच की आपने फ्रंट की रखनी है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि भाई इसकी कटिंग हमने कैसे करनी है। ये मैंने पहले से रफ कटिंग की है, अभी आपको हम दिखाते हैं। ये याद रखें, सबसे पहले आपने जब भी कमीज़ की कटिंग करनी है तो आपने सबसे पहले यहाँ दामन पे तवज्जो देनी है कि दामन आपने सीधा रखना है, चौकोर रखना है, क्योंकि सबसे पहले आपने दामन की कटिंग करनी है। खुदा न खास्ता चौकोर दामन की जगह अगर आपने गोल दामन काट लिए तो आप ये ऊपर कर सकते हैं, शोल्डर वाले साइड पर ऊपर वाले हिस्सा दोबारा नीचे करके आप अपना मसला हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना दामन की कटिंग करेंगे। स्क्वायर लेके आपने बिल्कुल इसको सीधा रखना है। आधा इंच जो है ना बैक का दामन कम करना है आपने, बल्कि आधे से भी थोड़ा सा 2 सूत्र तक। ये अगर खुदा न खास्ता मुझसे गोल हो भी गए तो हमारे पास ऊपर एक ऑप्शन है, हम इसको चेंज करके ऊपर वाले से नीचे करके हम इसको दोबारा दामन सीधा करके इसकी कटिंग कर सकते हैं। चौड़ाई मेरे पास मेरी अपनी चौड़ाई 25.5 है। इसको मैं 26 यानी आधा इंच सिलाई का मार्जिन रख के 26 इंच काट रहा हूँ मैं इसको। अच्छा, ये अभी हमने 1 इंच दामन के लिए सिलाई का मार्जिन, उसके बाद 39.5 इंच हमने इसकी लंबाई रखनी है। ये हमारे पास आ गया फिक्स कमीज़ की लंबाई। आपने गुनिया लेके इसको बिल्कुल सीधा रखना है। अच्छा, आम सूट की गले की कटिंग और हिंदी गले की कटिंग में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है, जिस तरह हमारे पास 15.5 का गला है तो हमारे पास स्क्वायर में यहाँ पे 15.5 की के तमाम साइज़ मौजूद है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि 15.5 हमने
ये पॉइंट लगाना है और 15.5 हमने हिंदी गले में यहाँ पॉइंट लगाना है। जो रूटीन से हट के जो इसमें हिंदी गले में है, ये आपने तकरीबन कलर का आप 1 या 2 साइज़ बढ़ा दें। 15.5 की जगह आप इसको 16.5 काटें, क्योंकि इसमें बैन कॉलर लगता नहीं है। आप गले को थोड़ा सा लूज़ काटेंगे तो कमीज़ आपके गले में बड़ी आसानी से बैठेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरी कमीज़ की डाउनिंग जिस तरह यहाँ पे आप देख लें, मेरे शोल्डर थोड़े से डाउन है, तो 18.25 मेरा तीरे का नाप है और 3 इंच हमने इसकी डाउनिंग काटनी है। तो ये हमारे पास ये 3 इंच की डाउनिंग हो गई। अब मेरा तीरा जो है ना वो है तकरीबन 18.25, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऐसे करेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा पीस बचा के रखा हुआ है बैक में तीरे की जगह, तो इसको मैं साफ़ कर लूँ। हमने कमीज़ को आगे करके दोनों पल्ले फ्रंट और बैक एक दूसरे के ऊपर रखने हैं। ये जहन में रखें, जब फ्रंट पे आप गले के हिसाब से कटिंग करेंगे तो बैक में इतनी डीप कटिंग नहीं होनी। बैक में तकरीबन 1.25 इंच की डीप कटिंग आपने रखनी है, या मैक्सिमम आप बेशक इसको 2 इंच डीप रखें, 2 इंच। तो हमने क्या करना है, हमने दोनों पल्ले एक दूसरे के ऊपर रखने। बैक के हिसाब से आपने 2 इंच रख के आपने ऐसे कटिंग करनी है, फ्रंट और बैक दोनों। इसके बाद आपने सिर्फ फ्रंट के, ये 2 सूट है, एक बात की वजाहत कर दूं, ये एक सूट नहीं है, ये मेरे सेम कपड़े में 2 सूट हैं, यानी 2 कमीज में काट रहा हूँ, इसलिए आपको ये 4 पल्ले नज़र आ रहे हैं। तो आपने फ्रंट उठा के फ्रंट को फिर अलग से काट लेनी है। अब यहाँ मेरे 3 इंच की डाउनिंग है, तो ये याद रखें, जब आपका कमीज़ में तीरा नहीं होगा तो फिर आपने कमीज़ की डाउनिंग के ऊपर फुल डाउनिंग नहीं करनी, आपने आधा इंच इसको कम रखना है। तीरा मेरा 18.25 है, तो 18.25 एक, और ये जो है ना आधा इंची हमने बढ़ा दिया है। अभी चारों यानी दोनों पल्ले फ्रंट और बैक एक साथ आपने 2.5 इंच डाउन करके काट दिए। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने फ्रंट जो है ना वापस खींच लेना है। इस तरह आधे इंची का गैप रख के आपने ऊपर नीचे किया था, तो आपने वापस लेके जाना है। यहाँ पे जो बैक है, ये देखें आपके पास तीरे की जगह बैक एक्स्ट्रा आ गया। आपने क्या करना है कि इसको ऐसे ऊपर रख के तकरीबन आधे इंची का मार्जिन आपने सिलाई का रख के इस्त्री पे आपने इसको अच्छी तरह बिठा लेना है। आपने इस्त्री गरम करके सिलाई का मार्जिन आधे इंची जो तीरे के अंदर सिलाई होगी ऐसे रख के इसको बिठा लेना है। अभी यहाँ आप देख रहे हैं ये तकरीबन कोई 1 इंच का ये बैक में जो तीरे का जो हाला है थोड़ा सा ओपन आ रहा है। आपने यहाँ निशान करके या कैंची का एक छोटा सा आपने टुक्का लगा देना है। अभी आपने क्या करना है कि 18.25 का तीरा है, तो आप 18.25 और आधे इंची सिलाई का मार्जिन रख के इसको निशान लगा लेने। अभी आपने आर्म होल काटना है, तो आर्म होल का जो तरीक़ेकार है, तो आर्म होल जब हमने काटना है तो आपने क्या करना है कि हमारे पास एक तो ये स्क्वायर के अंदर जब आप स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो बाज़ दोस्त जो है ना वो थोड़ा सा मिस्टेक कर लेते हैं। एक छोटा बाजू है, एक बड़ा बाजू है। तो छोटा बाजू जो है ना आपने यहाँ रख के, आपकी चेस्ट है 41, तो ये 20 दूनी 40, 41, और तकरीबन ये चूँकि इसमें यहाँ तीरा नहीं है, आपने 1 इंच इससे कम रखना है। इसके अलावा भी आपको अंदाज़ा होगा कि आपने आर्म होल कितना रखना है बाजू के हिसाब से, तो आप ख़ुद भी जो है ना इंच टेप रखें। अगर आपने 10 रखना है तो आप चेक कर लें, आप 10 तक आ सकते हैं। लेकिन जो है ना मेरा बाजू आर्म होल 10:30 पौने 11 आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ निशान लगा के मैं अपनी तसल्ली कर रहा हूँ। ये देखिए ये तकरीबन 10:30 पौने 11 मेरा आर्म होल आ रहा है। इसके अलावा मैं हमेशा एक बात करता हूँ तख्ती की। तख्ती हम इसको तख्ती बोलते हैं
क्योंकि इसका काफ़ी रोल होता है। कमीज़ जो है ना, अगर बंदा दुबला पतला होगा तो ये तख्ती हमने कम रखनी है, अगर बंदा सेहतमंद है तो ये तख्ती हमने थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है, ताकि उसको बाजू आगे, अगर आप बग़ैर तीरा के बनाएंगे तो तीरा जब कस्टमर सूट पहनेगा तो घंटा 2 घंटा या 1 दिन बाद धुलने के बाद इसकी वजह से ये तीरे की लंबाई जो है ना बढ़ जाती है। तो आपको चाहिए कि यहाँ पे इस बैग के नीचे जो है ना तीरे के एक पीस सिलाई करके दूसरा पीस डाल दें तो इसकी लचक ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपने ये कोशिश करनी है कि सबसे पहले आपने कस्टमर के साथ इस चीज़ को डिस्कस करना है कि भाई हम ये चीज़ तीरा हम नीचे सिलाई करेंगे ताकि ये ऊपर जो पीस कंधों के ऊपर आ रहा है, एक तो ये पीस डबल हो जाएगा और इसमें खिंचाव जो है ना ये कम से कम पड़ जाएगा। इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने ये तीरा का पीस उठाना है तीरा के लिए, लेकिन ये आपने रैप में नहीं रखना, रैप में बिल्कुल नहीं रखना। आपने ये सीधा सीधा पीस जो है ना, ये कमीज़ मेरे 2 हैं तो मैं 2 पीस काट रहा हूँ। ये आप देख लें, ये तकरीबन तीरे के हिसाब से चौड़ाई बस अंदाज़ा रखें, थोड़ा रखें ज़्यादा रखें। तकरीबन ये आप देख रहे हैं, इसको मैं तकरीबन कोशिश कर रहा हूँ कि 5 इंच रख लूँ। तो अब कारीगर ऐसा करेगा कि इसको ओपन करेगा, खोलेगा ऐसे, ठीक है। ये नीचे साइड से ये पीस ऐसे सिलाई करेगा, सिलाई के बाद इसको नीचे की तरफ से ऐसे करेगा। तो ये उसके बाद ये इस हिसाब से इसकी सफाई कर लेगा। तो ऊपर से तीरा नहीं होगा लेकिन नीचे से तीरे का पीस इसमें सिल चुका होगा। तो इसके साथ इस पीस की वजह से जो है ना यहाँ पे इसकी लचक जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। करेंगे बाजू, कनी बाजू जो है ना, जब किनारा हम नीचे लाएंगे कनी, तो इसमें चूंकि लचक होती है बहुत ज़्यादा, तो आपने क्या करना है कि जो बाजू का एक्चुअल साइज़ होगा कस्टमर का, आपने उससे आधा इंच बाजू छोटा रखना है। अगर तैयार 22.5 इसका बाजू आ रहा है तो आपने इसको 22 रखना है, क्योंकि ये रैप की वजह से, लचक की वजह से ये इस्तेमाल के बाद इसकी लंबाई में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है और ये आधा इंच पौने इंच तक बाजू जो है नीचे लटक जाता है। तो मेरा एक्चुअल बाजू है 22.5, तो इसको मैं 22 काटूंगा और 22 के साथ आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखूंगा। अच्छा, यहाँ पे डाउन कुछ लोग अपने अंदाजे दे देते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा देते हैं, वो अपनी अपनी एक सोच है। लेकिन जितना आप इसको क्रॉस ज़्यादा करेंगे तो जैसे ही कस्टमर हाथ उठाएगा तो कमीज़ और बगल जो है ना इसके साथ उठेगा। लिहाजा इसका अपने एक मखसूस लिमिट साइज़ होता है, वहाँ से आपने बढ़ना नहीं है। आप इसको छाती के हिसाब से काटेंगे। छाती कैसे के हिसाब से कैसे काटेंगे, आपने स्क्वायर का लंबाई वाला हिस्सा बाजू के ऊपर यहाँ पे रखना है। इसका छाती है, मेरी छाती है 41-41, तो 20 दूनी 40 और 41, आधा इंच मैं इसको इससे मज़ीद बढ़ा देता हूँ। और जैसा कि पिछले वीडियोस में आपको 3 हिस्से मैंने दिखाए थे, तो इसको आपने 3 पे डिवाइड करना है। मेरा आर्म होल तकरीबन 10:30 पौने 11 मैंने अपना रखा हुआ है। लूज़ कपड़े पहनता हूँ। यहाँ पे ये जो मोरी है ये इसको मैं लूज़ रख रहा हूँ अपने लिए, क्योंकि स्लीपिंग सूट है। तो ये अपने 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 हिसाब से आपने इसको रखना है कस्टमर की डिमांड के मुताबिक। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ये एरिया बाजू लटके ना, इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ से शेप दे देता हूँ।
जहाँ पे सिलाई होनी है तकरीबन आधे इंची एरिया में आपने ये कोशिश करनी है कि ये एरिया बिल्कुल ऊपर नीचे जो दो पल्ले वो सेम सेम आए यहाँ पे। इंशाल्लाह ये बग़ैर तिरे की कटिंग आपको समझ आ गई होगी। ये आप देख लें बग़ैर तिरे की कटिंग। यहाँ पे जो मैंने तीरा का पीस बताया वो अगर आप ना भी रखें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं रखेंगे तो ये रेप साइड होता है और यहाँ से जो है ना लचक की वजह से इसकी लंबाई बढ़ जाती है। वहाँ पे आप देख लें तो बाजू भी कनी है, वहाँ भी वो रेप है, तो फिर जो है ना बाजू अगर आपने 22 काटा है तो इस्तेमाल के बाद वो 23 तक पहुँच जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है कि कोशिश करनी है और कस्टमर से मशवरा करके आपने कपड़े का जो सीधा टाइट वाला साइड होता है वो रेप नहीं, वो उसका पीस आप बैक में नीचे से सिलाई करके आप इसकी लचक को रोक सकते हैं। जब आपकी ये लचक ये चीज़ रुक जाएगी तो आपका तीरा जो है ना अपने नाप से हिलेगा नहीं। और यहाँ पे आपने चूँकि कनी बाजू में आपने आधे इंच लंबाई कमर की है तो वो जो इंशाल्लाह जब आधा घंटा पहन जाएगा सूट तो आप बाजू आधा इंच खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बग़ैर तीरा की कटिंग और इसकी सेफ्टी के लिए कुछ टिप्स मैंने बताए वो आपको समझ आ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप चैनल के ऊपर ही कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको अब रूटीन के साथ वीडियोस मिलेंगी। चैनल को नोटिफिकेशन को ऑन रखें और एक्टिव रहिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें इंशाल्लाह। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।